अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम सभी के लाइफ में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस आ ही जाता है किसी न तरह से। हम ना चाहते भी कुछ ना कुछ ऐसा सोच लेते हैं या फिर ऐसा कुछ हमारे लाइफ में हो जाता है जिससे हमें स्ट्रेस आ जाता है। तो हम लोग 5 तरीके से स्ट्रेस को कम से कर सकते हैं। नेचर में वॉक करके, शेयरिंग प्रॉब्लम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो भी प्रॉब्लम है, दिक्कत हो, उसको हम लोग फैमिली या फ्रेंड्स को शेयर करके भी दिक्कत स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ईट समथिंग हेल्दी, हम लोग हेल्दी कुछ खा के भी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और स्लीप फॉर नैप, हम लोग स्लिप कर सकते हैं या एक छोटा सा नैप ले सकते हैं, इससे भी प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाएगी। और 5वीं चीज़ क्या है, हम लोग रिकनेक्ट विथ अल्लाह। जब भी स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, अगर बहुत ज़्यादा हो, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्लाह से कनेक्ट हो सकते हैं। स्टडी से पता चला है कि नेचर में वॉक करने से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। और 20 मिनट के अगर हम लोग या फिर नेचर में वॉक कर सकते हैं या फिर हम 20 मिनट के फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, इससे क्या होगा, सेरोटोनिन हार्मोन जो हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज होता है और काफ़ी हद तक हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। और बाहर निकल के, जब भी हम लोग बाहर निकल के नेचर में जाते हैं तो अल्लाह की बनाई हुई जो क्रिएशन है उन सब चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह ने अल्लाह ने हर चीज़ को इतना डिटेल्स में परफेक्टली बनाया है। और ये सब चीज़ देख के हमें लगता है कि हम जो छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस में आ रहे हैं, वो वाकई में हमारी जो प्रॉब्लम है कितनी छोटी है। और दुनिया में पहाड़ इतनी, बहुत दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में पहाड़ की इतनी बड़ी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, उसके बाद भी जब हम लोग बाहर नेचर में जाएंगे तब लगेगा कि नहीं, हमारी परेशानियां तो बहुत कम है। बाहर में जाते हैं तो दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की जो तकलीफें हैं, दुख हैं, वो तो पहाड़ कितनी बड़ी है। तो अल्लाह उनकी प्रॉब्लम को हल कर सकता है, तो मेरी प्रॉब्लम को क्यों नहीं हल करेगा, इंशाल्लाह ज़रूर हल करें। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हमें अपने लाइफ में दिक्कत परेशानी आ रही है तो हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स को अपनी फीलिंग बता सकते हैं। अपने दिल में जो भी दुख है, जो तकलीफ है, हम लोग अपनी फैमिली या फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। क्या होता है ना कि दिल में अगर हम लोग कोई बात को अगर दबा के लंबे समय तक रखते हैं ना, तो वो अंदर ही अंदर हमें क्या होती है, लगता है कि दिल को खा रहा है। तो हर चीज़ को दिल में दबा के नहीं रखनी चाहिए, इससे हमें ही लॉस है। बट ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम लोग अपनी परेशानी या दिक्कत किसी को बता रहे हैं तो वो ट्रस्ट वर्दी इंसान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमसे हमारी बातें सुनकर और वो थर्ड पर्सन को बता दिया, वो हमारी राज को राज ही रखे, ऐसे इंसान को हम लोग शेयर कर सकते हैं। या फिर ऑनलाइन थेरेपी ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन सेशन आ गए हैं, साइकोलॉजिस्ट से बात करके अपने स्ट्रेस डिप्रेशन की बात कर सकते हैं। हालांकि स्ट्रेस छोटे लेवल पे होता है। अगर कोई भी इंसान को काम को लेकर या फैमिली को लेकर एक हफ्ता तक अगर दिक्कत परेशानी रहती है तो उसको स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन यही अगर या फिर किसी भी रिलेशनशिप को लेकर अगर थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी होती है तो इसको स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन यही अगर लंबे समय तक अगर चला आ रहा है और लंबे समय तक कंटिन्यू है फैमिली या फिर रिलेशन में, अगर जो भी दिक्कत परेशानी उसको लेकर लंबे समय तक अगर हम लोग अपने ऊपर ज़्यादा अगर ये फीलिंग को हावी हो जाएगा अगर हमारे ऊपर, तो ये डिप्रेशन हो जाता है। तो अगर स्ट्रेस है तो नॉर्मल 1 हफ्ते तक के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, तब तो आपको चाहिए कि हाँ, किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करना चाहिए, तब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। क्या होता है ना कि या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो भी दिक्कत परेशानी उसको आप डायरी में लिख सकते हैं। डायरी में लिख सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम हमें स्ट्रेस आता है ना, तो एक तरह का हम लोग के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है। और जब हम लोग वो डायरी में जो बातें हैं उसको लिख लेते हैं तो क्या होता है कि जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि डायरी हम लोग हाइड करके रखें जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लिखें। नेक्स्ट क्या होता है, कभी कभी कि हम लोग बहुत लंबे समय तक भूखे रह जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि बाहर चले गए तो बहुत लंबे समय तक भूखे रह गए, तो इससे हमारी बॉडी क्या होती है, सर्वाइवल मोड में चली जाती है। तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस आ जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे वक्त में हम लोग कुछ भी खाने की चीज़, खास करके फ्रूट्स खा सकते हैं। इससे हमारा स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और जब भी भूख लगे, इट समथिंग हेल्दी, हम लोग कुछ हेल्दी खाते हैं तो इससे हार्मोन रिलीज होता है जिससे फीलिंग गुड होता है। व्हेन यू फील सैड, इरिटेटिंग, इट समथिंग, क्या होता है ना कि अगर आप खाएंगे तो आपका माइंड को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। 4th पॉइंट क्या है कि स्लीप फॉर वाइल, थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं, नैप ले सकते हैं। क्या होता है ना कि थोड़ी देर के लिए सो जाने से हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती है, लेकिन हमारे बट सोने से बॉडी को रेस्ट टाइम मिल जाता है, जिससे हमारी बॉडी को स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए एनर्जी आ जाती है। व्हेन यू वोक अप, योर बॉडी विल बी एबल टू कोप विथ स्ट्रेस। और ये हमारी बॉडी क्या होती है कि स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए रेडी हो जाती है। बिकॉज कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होती या फिर हमारी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिससे हम क्या होते हैं, सो के उठते हैं 6 घंटा 7 घंटा भी इवन सोते हैं, तो भी हम जब सो कर उठते हैं तो हमारा मूड इरिटेटिंग होता है। तो इससे क्या होगा कि मूड इरिटेटिंग है, देन
तो इससे भी कभी कभी होता है कि हमारा मूड ऑफ होता है या फिर हम लोग स्ट्रेस में होते हैं। पांचवी चीज क्या कर सकते हैं, रिकनेक्ट विद अल्लाह। कई बार होता है ना कि हम लोग अपने दिल में या फिर अपने जिंदगी में कई बार किसी इंसान को इतना अहमियत दे देते हैं या इतना जगह दे देते हैं जो अल्लाह के वाकई में होना चाहिए। तो जब वो लोग हमें डिसअपॉइंट करते हैं तो भी हम लोग को स्ट्रेस होता है। तो जब भी ऐसा लगे कि हाँ हम इरिटेट हो रहे, स्ट्रेस ले रहे, तो रिकनेक्ट विद अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ही है जो इससे जिसको अल्लाह ही है जहाँ पे हम लोग अल्लाह की इबादत करके हम लोग को दिल को सुकून मिलता है। हमसे क्या करना है, जब भी सैड फील करें तो आप अल्लाह से कनेक्ट करें, अल्लाह को याद करें। अल्लाह की याद में ही दिल सुकून मिलता है, क्योंकि हमारा जिस्म मिट्टी से बना और इसका हमारे जिस्म का ग़िज़ा क्या है, मिट्टी से बनी, मिट्टी से उगने वाली चीज़। तो जब हम लोग कुछ खा लेते हैं तो हमारे जिस्म को रिलैक्स हो जाता है, लेकिन हमारी रूह अल्लाह की तरफ से आई हुई है, तो रूह को सुकून तब मिलता है जब हम लोग कुछ इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं और कुरान की मीनिंग के साथ भी पढ़ सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या होंगे, अल्लाह से कनेक्ट होंगे। और हमारी, मैंने ये पहले बता दिया कि हमारी रूह अल्लाह की तरफ से आई है और हमारी रूह की ग़िज़ा क्या है, अल्लाह की याद में है। जब भी आपकी रूह परेशान हो तो अल्लाह से कनेक्ट करें। और किसी की भी दुनिया में किसी भी इंसान की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। हर कोई अपने लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखता है, कुछ ना कुछ उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा, हर किसी के इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन हम सभी को लगता है कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब हम लोग बाहर जाते हैं तो दूसरों को देखते हैं, तब हमें लगता है कि नहीं, हमारी प्रॉब्लम तो कितनी छोटी, इनकी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी। बहुत बार होता है कि हम लोग देखते हैं अपने लाइफ में जिनके हाथ पैर सही सलामत, वो भी बोलते हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है, या फिर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग दिखते हैं जिनके आंख नहीं है, किसी के हाथ नहीं, किसी के ढंग से पैर नहीं है, और उसके बाद भी उनको काम करते देखते हैं। तो हमें लगता है कि वाकई हम लोग किस अपने ऊपर देखें तो कंपेयर करें तो लगता है कि नहीं यार, हमारी ज़िंदगी में क्या है, हर चीज़ सही सलामत, हाथ पैर आँख, अल्लाह ने हर चीज़, दुनिया की सबसे महंगी दौलत दे दी सेहत, उसके बाद भी हम लोग को उसकी कदर नहीं है। और बहुत सारे लोग हमारे जैसे बनने के लिए तरसते हैं, वो हाथ पैर आँख सबके लिए तरसते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। और कुरान में भी क्लियरली बताया गया है कि हम इंसान को आजमाएंगे। इंसान की ज़िंदगी में जो मुश्किलें परेशानियां आती तो उससे इंसान को आजमाया जाता है। ज़िंदगी में कई परेशानियां आएंगी और ज़िंदगी में हर किसी के ज़िंदगी में परेशानी आएगी, तो हम लोग अपनी ज़िंदगी को ग्रेसफुल गुजार सकते हैं, क्योंकि परेशानियां ही हम इंसान को जन्नत में लेके जाएगी। तो परेशानियां ही हर इंसान को जन्नत में लेके जाएगी, इसलिए कभी भी परेशानियां से घबराना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।